नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में। मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, जो कि आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों आज ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, या अपन उसको कैसे पहचान सकते हैं कि आपको ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होने वाला है, यानी कि इसके शुरुआती लक्षण को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उसके बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है फीमेल्स के अंदर। अगर इसका शुरुआती तौर पे सही तरीके से डायग्नोसिस हो जाए या डिटेक्शन हो जाए तो आसानी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपन बच सकते हैं। यानी कि कैंसर की अलग अलग स्टेज होती हैं, अगर उन स्टेज के अंदर अलग अलग चांसेस रहते हैं प्रोग्नोसिस के, यानी कि आपके उसको ठीक होने के कितने क्या चांसेस रहते हैं, वो टोटली डिपेंड करते हैं आपकी स्टेज पे। और स्टेज टोटल डिपेंड करती है आपके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ब्रेस्ट के अंदर आते हैं। सही समय पर अगर आप जांच करवा लेते हैं तो आपको इस चीज़ से बच सकते हैं। किसी तरीके की कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी से भी इवन आप बच सकते हैं। दोस्तों, ये जो ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड शुरुआती जो लक्षण होते हैं उनकी जानकारी सभी फीमेल्स को अर्ली स्टेज के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कॉमन सी चीज़ है ज़्यादातर महिलाओं में आजकल देखने को मिल रही है, इसलिए इस चीज़ के प्रति जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब बताते हैं दोस्तों कि क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कैंसर के हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप ब्रेस्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ ये देख सकते हैं, कहीं चमड़ी आपकी या जो स्किन होती है कहीं मोटी तो नहीं हो रही है, या उसके अंदर कोई सेंसेशन लॉस तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ नोटिस करने की होती है। इसके साथ में दूसरी चीज़ होती है कि कहीं आपकी स्किन के ऊपर कोई खड्डा तो नहीं बन रहा है, या कहीं कोई एरिया धंसा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। ये ब्रेस्ट के अंदर अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है। या कहीं ना कहीं आपके ब्रेस्ट के अंदर कोई फुलावली स्ट्रक्चर तो नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद जो आता है दोस्तों, आपके निप्पल अंदर की तरफ नहीं धंस रहे हो। ये चीज़ नोटिस करने वाली, कहीं आपका निप्पल अगर अंदर की तरफ धंस रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जो ट्यूमर बन रही है वो उस निप्पल को धीरे अंदर की तरफ खींच रही है। उसके बाद ध्यान रखने की बात होती है कि अगर आपका ब्रेस्ट टच करने से गर्म नजर आता हो, वहां पर अगर दर्द होता हो, उसको ट्रीटमेंट अगर उसका ले रहे हैं अपन, या कोई इन्फेक्शन है उसका एंटीबायोटिक्स अपने ले लिया या किसी तरीके का ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। ये भी आपका अर्ली साइन हो सकता है आपकी कैंसर का। दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं, कई बार जो स्किन की जो ऊपर की स्ट्रक्चर होती है या जो हेयर्स होते हैं उनके जो फॉलिकल्स होते हैं वो धंसे हुए नजर आते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर कोई ट्यूमर ग्रोथ कर रही होती है तो वो उस हेयर फॉलिकल्स के अंदर स्वेलिंग आने की वजह से उस वो पार्ट धीरे 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 धंसता हुआ नजर आता है। या ऑरेंज जो होती है उसके ऊपर जो छिलका होता है उसके ऊपर जो हल्के हल्के डिंपल्स से होते हैं उस तरीके की स्किन नजर आने लग जाती है, जिसको पेजेंट डिजीज भी बोला जाता है। दोस्तों, उसके साथ में नोटिस करने वाली ये भी बात रहती है ब्रेस्ट के अंदर कि कहीं कोई आपको फोड़ा तो नहीं बना हुआ है जिससे कोई डिस्चार्ज चल रहा हो, कंटिन्यू कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, वो भी नोटिस करने वाली बात होती है। उसके बाद होता देखते हैं दोस्तों कि आपके ब्रेस्ट से किसी तरीके का रेडिश डिस्चार्ज या ब्लड में कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। ये भी अर्ली साइन हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। दोस्तों, उसके बाद पेल्पेट करने से कहीं कोई आपके ब्रेस्ट के अंदर गांठ तो नहीं है, और गांठ भी एक पर्टिकुलर टाइप की जिसको छूने से किसी तरीके का पेन नहीं होता। यानी कि पेनफुल जो होती है उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पेनलेस जो गांठ होती है उसका पता नहीं चलता है, तो ये ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इसका ये होता है कि जैसे ही आप हाथ लगाते हैं वो मूवेबल नहीं होती है, वो मूव नहीं करती है, और स्किन के साथ फिक्स रहती है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नज़र आती है। अगर ऐसी गांठ अगर ब्रेस्ट के अंदर है तो दोस्तों ये आपको हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के साइन एंड सिम्टम हो। दोस्तों, इसके साथ साथ के अंदर ब्रेस्ट में किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी महसूस करते हैं, या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान किसी तरीके का आपको पहले से कुछ चेंजेस नजर आते हों, तो भी आप गायनेकोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर से परामर्श करके इस चीज़ से बच सकते हैं। इसके साथ में कई बार ये होता है कि ब्रेस्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी आर्मपिट के अंदर कहीं स्वेलिंग आपको नजर आ रही हो, तो भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। या साथ साथ में अगर आप मूवमेंट करते हैं, अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो आपके हाथ में दर्द महसूस हो रहा हो, या कोलर बोन के नीचे की तरफ आपको दर्द महसूस हो रहा हो मूवमेंट करने से,
तो ये भी अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। दोस्तों ये जो छोटी छोटी सिम्टम्स हैं ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, इसीलिए मेरा इससे रिलेटेड वीडियो भी आ चुका है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी चाहिए और उसके अंदर आपको क्या डिटेक्ट करना चाहिए, क्या आपको उस चीज़ के अंदर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्या प्रॉपर उसके स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे आप होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। यानी कि अपन जांच करते हैं या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स अगर कैंसर के आते हैं, अगर वो सही समय पे डिटेक्ट हो जाते हैं तो उसको सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर आगे के स्टेज में होता है तो उसको रेडियस थेरेपी, केमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी देके उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यानी कि ये अर्ली डिटेक्शन होने की वजह से आप काफ़ी तरीके की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और यानी इजीली आप ब्रेस्ट कैंसर अगर आपको हो चुका है तो आप आसानी से 100% उसके अंदर रिजल्ट पा सकते हैं और नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों किसी तरीके की क्वेरी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जियो जिंदगी करण होम्योपैथी कसम। धन्यवाद दोस्तों।